महाराणा प्रताप अपने पुस्तक में ये कहा कि दुश्मन के सेना में कितना सेना है वो ना देखकर पहले अपने सेना में कितना आपका दुश्मन है पहले उसे ढूंढ कर निकालना सबसे पहले काम करना है। लड़ने से पहले, युद्ध करने से पहले अपने सेना में देखो कितना दुश्मन है, उसे सबसे पहले ठिकाना लगाया जाए। और ठिकाना लगाने का ये मतलब नहीं कि उसे मार दो, हत्या कर दो, ये नहीं। ठिकाना लगाने का मतलब है हम सब हाथ में हाथ रख के हम सब एक हो जाए, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य जो हैं हम सब एक हो जाएं तो दुश्मन हमसे कांप उठेगा। हमारे भीतर एकता नहीं रहेगा तो दुश्मन घर तक घुसने में उन्हें समय नहीं लगेगा। हम भारत के लोगों को ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए, अगर हम एक साथ खड़े होकर रहेंगे ना तो दुश्मन अपने आप भाग जाएगा। आजकल का जो परिस्थिति है, हम जो सनातनी हैं, भगवान एक है, किसी का भगवान और कोई है, कोई अपने आप भगवान बना रहा है, भगवान की जगह में और किसी को बैठा रहे हैं। जानते हैं आदि शंकराचार्य गुरुजी जो वो मंदिर क्यों निर्माण करवाया? इसलिए कि हम सभी सनातनी सप्ताह में एक दिन या एक दिन हम एक महीने में एकजुट होकर अपना धर्म की चर्चा करें। परंतु आजकल देखिए लोगों के पास टाइम नहीं है, अपने इच्छा से वो लोग भटक रहे हैं। कोई कन्वर्टेड हो रहा है, धर्मांतरित कर रहा है, कोई पैसे के लूप में आकर धर्मांतरित हो रहा है। साहुओं के भगवान अलग हो गए, शूद्र का भगवान अलग हो गए, क्षत्रिय ब्राह्मण परशुराम हो गए और ब्राह्मण का भगवान क्षत्रिय हो गए। तो ये आपका भीतर जो भावना है, आप जो समझते हैं, सोचते हैं, ये सब निकाल कर आप सब एकता रहिए। और भगवान को कभी जातियों में मत बांटो। भगवान सबके हैं, सबके थे और हमेशा भगवान सबके रहेंगे। तो इसलिए भगवान को बांटना छोड़ दो। सबको जो अत्याचार भी कर रहा है उनका भी भगवान है और जो धर्मांतरित हो रहा है उसका भी भगवान है। तो इसलिए जातियों में मत बांटो भगवान को। हमें भगवान के बारे में बताना तो है, परंतु आज ये प्रण लेकर जाओ, इस वीडियो जो लोग देख रहे हैं ये प्रण लेकर जाओ कि कर्म तो करनी है, ग्रंथ तो पढ़नी है। आज नहीं तो कल हम ग्रंथ पढ़ लेंगे, भगवान के बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से एक प्रण लेकर जाओ कि हम सब एकता रहे। अब सुना है बहादुर भगत सिंह जी हंसते हंसते फांसी को चुन लिया, परंतु तुम्हें फांसी में लटकने नहीं दिया, तुम्हें आज़ाद दिया। तुम आज़ाद से जी रहे हो, आज़ाद से जिंदगी बिता रहे हो। क्यों? हमारे जो पूर्वज थे वो लोग, उनका अपना बलिदान के कारण आज हम सुरक्षित हैं। आज इस वीडियो से प्रण लेकर जाओ जो भी देख रहे हैं कि कोई सनातन की भक्तों पर, कोई संत पर, कोई पंडित ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय पर, साहू पर, कोई शूद्र वैश्य पर अगर उंगली उठाता है तो आप सब, हम सब एक हो जाए तो कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, कई लोग ये भी सोचते होंगे, मुझे गालियाँ भी देते हैं, मुझे मंजूर है, भगवान सिर्फ ना दे बस यही, और कौन क्या मेरे बारे में क्या सोच रहा है मुझे नहीं देखना है, सब भगवान देख रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी धर्म, हम किसी पंथ के विरुद्धी नहीं है, हम कभी भी किसी पंथ के विरुद्ध नहीं करते हैं। जो सच्चे है, जो सच्चाई है वही आप सबके साथ, आप सबके सामने रखती हूँ। और हम सिर्फ अगर कट्टर हैं तो हम अपने धर्म के लिए हम कट्टर हैं, अपने धर्म के बारे में मैं बहुत कट्टर हूँ। ये मेरी सौभाग्य है, मैं सनातनी हूँ और सनातन की बात करने का हौसला रखती हूँ। बस यही चाहिए मुझे। मैं अपना धर्म के बहुत कट्टर हूँ और मैं अपना धर्म में कोई गलती करता है, चाहे वो हिंदू हो, हिंदू ही क्यों ना हो, सनातनी ही क्यों ना हो, कोई अगर गलत कार्य करता है, गलत कर्म करता है तो मैं एक कट्टरपंथी दिखाती हूँ। परंतु मैं फिर से कहती हूँ किसी पंथ धर्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अपने सनातन के बहुत कट्टर हूँ। बस यही मैं विनती करती हूँ आप सभी से कि आप सब एकजुट हो जाओ। बस यही मैं चाहती हूँ। जाति बात छोड़ो, आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य है, शूद्र हैं, आप जो भी हैं, ये जाति बात छोड़ो, हम सब सनातनी हैं, ये सोच रखो। मैं कहीं पर जाती हूँ तो ये बहुत ध्यान रखती हूँ, जो लोग, जो ब्राह्मण मछली खाता है ना, वो शूद्र के घर, वो क्षत्रिय के घर या वो वैश्य के घर में, जो वैश्य
हैं उनके घर में खाना नहीं खाना चाहते हैं, एक गिलास पानी भी पीना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण की मैं तो बहुत विरोध करती हूँ, उनका सपोर्ट मैं कभी नहीं करती हूँ। खुद शाकाहारी नहीं है और जाति दिखाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप सब एक हो जाओ, एकजुट अगर हो जाते हैं तो दुश्मन अपने आप भाग जाएगा। जय श्रीमन नारायण। भारत को बचाओ, भारत को सुरक्षित रखो। अगर भारत अगर मजबूत रहेगा तो हमसे लड़ने में लोग डरेंगे। अगर हमारे भीतर एकता नहीं रहेगा तो जो दुश्मन होता है ना, आपके घर में घुसने में समय ही नहीं लगेगा। जय बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। बालाजी की कृपा आप सभी पर हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे, प्रणाम।